नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम औसत के अगले टॉपिक पर चलेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा त्रुटि पर प्रश्न, गलतियों पर प्रश्न। इससे पहले दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी चैनल क्लास और क्लासेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बहुत और भी लोग इसका लाभ ले सकें, हमसे जुड़ें। हम आपको मैथ सिखाएंगे। और एक कमेंट आया था किसी छात्र का कि सर एनर्जी की कमी है जिससे क्लास बोरिंग लगती है, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी एनर्जी को फुल करने की आपके लिए, और लेकिन साथ में हम थोड़ा सा कम टाइम का ही वीडियो बना रहे हैं जिससे क्लासेस बोरिंग ना लगें। और ये एनर्जी तब आएगा जब आप ज़्यादा संख्या में जुड़ते जाएंगे। आपके द्वारा जो पेट्रोल दिया जाएगा उसी से ऊर्जा बढ़ेगी हमारी। और हम कोशिश करते हैं आपके सुझाव को ज़रूर पूरा करेंगे, अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो आपसे फिर से एक अनुग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें, सीखें। और हम इसको अपनी गलतियों को आपके द्वारा जो आप बताएंगे, अगर उसमें मुझे गलती लगती है या गलती होती है तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है त्रुटि पर प्रश्न। हमने कॉन्सेप्ट लिखा है, किसी व्यक्ति ने ए सदस्यों के समूह का औसत 40 वर्ष निकाला। कि एक औसत था, हम 40 वर्ष के बजाय यहाँ पे हम कह देते हैं कि यम वर्ष निकाला, यम वर्ष निकाला। बाद में पता चला, बाद में उसने दोबारा गणना की तो पता चला कि उसने यक्स की जगह पर वाई लिख दिया और पी की जगह पर क्यू लिख दिया। ऐसी गलतियां हम लोगों से भी होती हैं और इनसे भी हो गई, और ये गलतियों को ही सुधारने के लिए पूछा गया कि सही औसत क्या होगा। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी लिखा है। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तरीके दो हैं। हम एक तरीका आपको नॉर्मली बता देते हैं, दूसरा तरीका हम क्वेश्चन पे आपको बता देते हैं। तरीका है दोस्तों, सही औसत बराबर पुराना औसत प्लस का प्रयोग करना है। यहां पे लिखेंगे सही का योग माइनस गलत का योग बटे संख्या। ये दोस्तों हमारा फार्मूला बनेगा और इसी फार्मूले के द्वारा हम सही औसत प्राप्त कर लेंगे। फार्मूला था दोस्तों पुराना औसत। पुराना औसत क्या है दोस्तों? यम है। सही क्या क्या है? यक्स की जगह पे हमने वाई पढ़ा तो सही यक्स था, और पी की जगह पर क्यूब पढ़ा तो हमने सही था पी, तो एक्स प्लस पी कर लेंगे माइनस। अब गलती क्या थी? यक्स की जगह पर वाई पढ़ा तो वाई गलत था वाई, और प्लस पी की जगह पर क्यू पढ़ा तो क्यू गलती थी क्यू। ये हो गया दोस्तों। और संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ए सदस्य थे, अर्थात संख्या हो गई ए। ये बन गया हमारा एक फार्मूला, यम प्लस यक्स प्लस पी माइनस वाई माइनस वस प्लस क्यू बटे ए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और आप दोबारा इस प्रश्न में गलतियां नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 50 छात्रों का औसत 30 वर्ष है। बाद में पता चला कि एक छात्र का मान 40 के बजाय 30 पढ़ लिया गया। सही औसत बताइए। दोस्तों, हमको क्या करना है? सही औसत के लिए हमें पुराना औसत लिखना है। पुराना औसत कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। प्लस का प्रयोग करना है। गलती क्या हो रही दोस्तों? हमको लिखना था 40 और हमने लिख दिया 30, तो 40 माइनस 30, और संख्या कितनी है दोस्तों? 50 है, तो बटे 50। अगली लाइन में दोस्तों 30 प्लस 10 बटे 50 कट जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 30 प्लस 5 दूनी 10.2, तो औसत सही होगा दोस्तों 30.2 वर्ष। ये हो जाएगा औसत। सही औसत 30.2 वर्ष है दोस्तों। यही गलतियां हम आगे और भी क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं जिसपे हमारा ये टॉपिक आसानी से आप समझ सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया। हाँ, इसका दूसरा मॉडल भी मैं आपको समझा देता हूं। हमको थोड़ा सा अपने मन से काम करना है। हमको यहाँ पर लिखना है सही और यहाँ पर लिखना है गलत। सही कितना था दोस्तों? 40 था।
40 लिख लेते हैं। गलत कितना था? 30 था, 30 लिख देते हैं। हमारा सही और गलत में जो डिफरेंट आ रहा है वो आ रहा है 10 का, और 10 का औसत क्या होगा दोस्तों? तो हमें संख्या योग बटे संख्या निकालनी है। 50.2 आ गया दोस्तों, मतलब इतना बढ़ रहा है। पुराना औसत था दोस्तों 30 और 0.2 हमने बढ़ा दिया, 30.2 हो गया दोस्तों, ये हमारा औसत। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया। हम 2 क्वेश्चन और इस पे सॉल्व कराते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाए इस टॉपिक को समझने में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है उसी मॉडल पे। 200 कामगारों की औसत मजदूरी 100 रुपए थी। बाद में गणना करने पर पता चला कि 2 मजदूर जिनकी मजदूरी 200 के स्थान पर 200 रुपए के स्थान पर 180 रुपए तथा 180 रुपए के स्थान पर 220 रुपए पढ़ ली गई, सही औसत बताइए। चलिए दोस्तों हम दोनों मॉडल को एक तरफ कर देते हैं। पहले हम फार्मूले बेस पे क्लियर करते हैं दोस्तों, फिर हम तरीके पे आते हैं, मेथड पे। दोस्तों हमारा सही औसत निकालने का फार्मूला था कि पुराना औसत प्लस सही का योग माइनस गलत का योग बटे संख्या। तो हम लोग वही काम करते हैं दोस्तों, पुराना औसत प्लस सही का योग माइनस गलत का योग बटे संख्या। तो पुराना औसत कितना था दोस्तों? 100 रुपए था, 100 रुपए रखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सही क्या क्या है। 200 के स्थान पर 180 पढ़ा गया, मतलब सही कितना था? 200 था, और 180 के स्थान पे 220 पढ़ा गया, मतलब सही सही कितना था? 180 था। तो 200 प्लस 180 कर देंगे दोस्तों, ये हो गया सही का योग, माइनस अब 200 के स्थान पे हमने 180 पढ़ा था, 180 प्लस 180 के स्थान पे 220 पढ़ा था, 220 बटे संख्या कितनी है दोस्तों? 200 मजदूर हैं तो 200। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 100 प्लस इसको जोड़ते हैं होता है 380, माइनस इसको जोड़ते हैं दोस्तों कितना हो जाता है? 400 बटे 200। ठीक है, अगली लाइन में दोस्तों 100 प्लस इसको घटाएंगे तो माइनस 20 आएगा और बटे 200 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये माइनस इस प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 माइनस और यहाँ पे 20 एक्का 20 दहा में 100, मतलब 0.1 हो गया। अब आपको 100 में से 0.1 घटा देना है, तो 99 दशमलव कितना दोस्तों? 90, ये हो जाएगा सही औसत। घटा के चेक कर सकते हैं आप। 100.0 0.1, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, 99.9। तो ये हो गया दोस्तों आपका सही औसत। अब दोस्तों इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा मेथड हम इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, सही गलत। सही कितना है दोस्तों? 200 है और 180 है, और गलत कितना है दोस्तों? 180 है और 220 है। हम इनका योग निकाल लेते हैं। हमारा टोटल 380 बन रहा है सही, और गलत बन रहा है 400। गलत वाला कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों? 20 ज्यादा हो रहा है ना, तो सही औसत लाने के लिए 20 कम करना पड़ेगा, तो माइनस घटा देंगे और माइनस 20 आ जाएगा। अब इस माइनस 20 का औसत बनाएंगे तो माइनस 20 बटे 200 बराबर 0.1 माइनस में। अब ओरिजिनल औसत कितना था? 100, और 0.1 कम हो रहा है तो माइनस 0.1 घटा देंगे, 99.90 हो जाएगा दोस्तों आंसर। ये हो गया दोस्तों हमारा इस तरह का सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक सवाल और इस पर देखते हैं, इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्लर्क ने कक्षा के 60 छात्रों के अंकों का औसत 75 निकाला। गणना करने पर उसने पाया कि 3 छात्र जिनके अंक 60, 35 और 75 थे, 3 छात्र थे जिनके अंक 60, 30 और 75 थे, के स्थान पर 6, 50 और 57 पढ़ लिया। छात्रों के अंकों का सही औसत हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं। फार्मूला वही है दोस्तों, क्या है? पुराना औसत प्लस सही का योग माइनस गलत का योग बटे संख्या। चलिए
पुराना औसत दोस्तों कितना है, 75 है, 75 रखते हैं प्लस, अब देखिए सही कितना था, ये तीनों सही थे ना दोस्तों, 60 30 75, तो 60 30 और 75 ये सही था, इनका योग कर लेते हैं। और गलत कितना था दोस्तों, तो गलत था 6 50 और 57, ये हो गया दोस्तों। और दशमलव संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई बटे 60। तो हल करते हैं, 75 प्लस इनको जोड़ते हैं, 5 7 3 10 6 16 165 आ गया दोस्तों, ठीक है। फिर माइनस 160 और 6 113 आ गया दोस्तों, भाई 7 6 13 5 15 से 11 और बटे 60। अगली लाइन में दोस्तों 75 प्लस, अब 165 में से 113 को घटा देना है, तो कितना आ गया 2, 6 में से 1 गए 5, 52, 52 बटे 60। अब दोस्तों इस 60 को 52 से भाग दे देना है, 52 में, ठीक है। तो अगर 60 का भाग 52 में देंगे तो कितना आएगा, 75 प्लस, अब दोस्तों इस तरह से भाग अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, 60 भाग तो जाएगा नहीं, हम दशमलव बढ़ाएंगे 0, 6 8 48 480 बचा 40 दोस्तों, फिर 6 6 के 36 360 बचा दोस्तों 40, फिर 6 6 के 36, तो 8 के बाद दशमलव पे ये कंटिन्यू जाता रहेगा, तो आपका मान हो जाएगा 0.86 या 87 कर देते हैं, और लगभग 75.87 लगभग में इसका औसत जा रहा है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में थोड़ा सा भी लगता है कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया दोस्तों, तो हम इसको फिर से आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं जिसने पूरी क्लास को देखेगी, जो भी ये पूरी क्लास देखेगा वो बहुत अच्छी तरह के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा दोस्तों। और अगर दोस्तों हमारी क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।